सुशांत सिंह राजपूत केस में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने आवाज उठाई है। उन्हीं में से एक हैं अभिनेता मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना जी भी सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इस वक्त पंजाब केसरी ग्रुप पर मुकेश खन्ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। जी फरमाइए। जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं और बॉलीवुड भी हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, ये शुरुआत में ऐसे लग रहा था कि ये मामला ये सुसाइड का मामला है जी। और मैंने भी अपने चैनल पे इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि क्यों हमारी इंडस्ट्री में और खासतौर पर टीवी के सैटेलाइट चैनल पर आत्महत्याएं होती क्यों करते हैं आत्महत्याएं। तो वो माहौल को मैंने डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से लोग टाउन से आते हैं और किस तरह से फिर उनको इस तरह की लाइफ में उधर चले जाते हैं। फिर बाद में उन लोगों को लगता है सक्सेस नहीं मिली, बट लेकिन बाद में अभी सुशांत के केस में भी रियलाइज हुआ है कि कई चीजें ऐसी खुल रही हैं जिससे सुसाइड की थियरी जो है वो नहीं फिट बैठती। इंटेलिजेंट आदमी है, ये जो था सुशांत, इंजीनियरिंग किया हुआ है, इसको तमगे मिले हैं, ये नासा तक, ये स्पेस तक जाने की सोच रहा था, इतनी बातें कर रहा है। वो आदमी अगर सुसाइड करता भी है तो क्या एक अपना वो सुसाइड का नोट नहीं छोड़ के जाएगा? जी बिल्कुल। और ऐसी कौन सी बात है, अभी भी उसका परिवार उसके साथ है, अभी भी फिल्में उसके पास पड़ी हुई हैं, अभी भी लोग उसको चाहते हैं, अभी भी बैंक में उसके पास करोड़ों पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद में जिस तरह से छुपाने 57 दिन तक कुछ नहीं हुआ, आज 60 के ऊपर हो गया होगा शायद, और उसमें लोगों को लगा, इवन फैमिली वालों ने कहा कि भाई हमें नहीं लग रहा है कि आप लोग ठीक कर रहे हो, तो वो सीबीआई की मांग, या फिर इवन बिहार सरकार ने भी अपनी तरफ से पुलिस भेज दी। अब देखिए, यहीं से मामला शुरू होता है जिससे उंगलियां उठती है। मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक प्रूफ कुछ नहीं हुआ, लेकिन उंगलियां तो उठती हैं कि जैसे ही बिहार सरकार की पुलिस आती है, हमारे स्टेट की पुलिस खड़ी हो जाती है, वो उनको क्वारंटाइन पे डाल देती है, बोलती है आप लोग नहीं आ सकते, आप लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। सीबीआई की जब मांग होती है तो ये लोग कहते हैं कि स्पेशली इवन सीएम तक ने भी कह दिया कि हम नहीं होने देंगे सीबीआई की जांच। मेरा ये आर्गुमेंट है कि अगर सिंपल सुसाइड केस है और आपको मालूम है कि सुसाइड ही हुआ है, तो सुसाइड है तो चाहे मैं करूं या आप करें या महाराष्ट्र करे या बिहार करे या सीबीआई करे, अंत में तो रिजल्ट तो सुसाइड ही आएगा ना, जिसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सिर्फ सुशांत का दोष है। तो फिर लोग क्यों पैनिकी होकर बोल रहे हैं कि हम सीबीआई को नहीं आने देंगे? सीबीआई क्या आकर क्या ये किया, किसी पर इल्जाम लगा देगा? तो उससे थोड़ी सी लगता है कि आग है कहीं पर जिससे कर रहा है। जो लोग एतराज कर रहे हैं, उससे ये प्रूव होता है कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग समवेयर, मर्डर हुआ है। तो ये एक रीजन है जो सब लोग लगे पड़े उसके पीछे। आपने मुकेश जी शुरू में ही एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, सुशांत केस में न्याय की मांग की थी, और आप उन शुरुआती कलाकारों में से हैं जो चाहते थे कि सच सामने आना चाहिए। और आपको लगता है कि आप जैसे लोग तो खड़े हैं, लेकिन जो और बाकी स्टार्स हैं वो अभी सामने नहीं आ रहे, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्यों लोग खुलकर नहीं बोल रहे? देखिए, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं कि इंडस्ट्री के लोग इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं बोलते। ये अपने आप को फैमिली मानते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो उनको बुरा भी लगता है। कई लोग मुझे कहते हैं आप क्यों बोलते हो? मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं सच के तरफ हमेशा बोलना चाहता हूँ। मेरे को अगर लगा कि ये बात नहीं है तो फिर अभी देखिए, जो लोग नहीं बोलते उसके दो कारण होते हैं। या तो आपने अगर बोल दिया किसी के खिलाफ तो वो बंदे आपको फिल्म नहीं देंगे। जैसे मैंने एकता कपूर के खिलाफ बोल दिया था महाभारत को लेकर, तो कई लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की, मुकेश ऐसा नहीं करते, आप ऐसा नाम नहीं लिया करते। तो मैंने कहा क्या होगा, यही होगा कि एकता कपूर मेरे को फिल्म नहीं देगी, यही ना। आज तक क्या दिया उसने मेरे को जो मैं उसकी फिक्र करूँ वो मेरे को फिल्म देगी? मैंने और लोगों के खिलाफ भी उठाया। मैंने करण जौहर के बारे में भी बात की, जो ड्रग पार्टी की बात निकली थी। मैंने कहा ये तो गलत बात है। अगर ऐसा इमेज आप अपने बॉलीवुड का लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि आपके यहाँ पार्टियां होती, तो उसके खिलाफ में मैं बोल गया था। तो लोगों ने वहां भी मुझे कहा कि क्यों बोलते हैं मुकेश जी, बड़ा प्रोड्यूसर है, बड़ा घराना है, बड़ा ये है। अरे मैंने कहा होगा अपने घर में का बड़ा घराना ना, मैंने जिंदगी में आज तक हाथ नहीं फैलाया है
मैं आज भी नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे को कुछ वो काम देंगे। मैं मेरे को अगर मेरी जरूरत पड़ी तो आप मुझे बुलाएंगे। मजा तभी आता है जब आपको मेरी जरूरत पड़े। मजा तब नहीं आता कि जब मैं आपसे दान मांगू या मैं आपसे एहसान मांगू। तो मैं उस किस्म का आदमी हूँ, पर मेरे जैसा आदमी आपको बहुत कम मिलेंगे जो ये सोचेंगे। नहीं, बिल्कुल आप मुझे ये खुलकर बोलते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मुकेश तो जी, उसमें डर ये रहता है कि आपको फिल्में नहीं मिलेंगी। पहला जी क्वेश्चन ये है। जी। महेश भट्ट जैसे लोगों पर सवाल उठ रहे हैं। जिया खान की मां जिस तरह से सामने आई और कहती है कि उनको भी कहीं ना कहीं थ्रेट किया जा रहा था। ये हमारी इंडस्ट्री वैसे भी बहुत क्लोज इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में आज की नहीं है, इवन साइलेंट फिल्म के जमाने से आज तक हमारी इंडस्ट्री एक तरह का किला है जिसके अंदर सब कुछ होता है। ये शायद बड़े प्रोड्यूसर हों या बड़े डायरेक्टर हों, ये जस्ट बिकॉज बड़े हैं, बड़े होने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो दूध के धुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को काम देने के लिए फेवर लिया जाता है। जी। आप जो हम सुनते रहते हैं, आप लोग सब लोग भी सुनते रहते हैं कि भाई ऐसे किसी को काम नहीं मिल जाता। आपको या तो उनके तलवे चाटने पड़ते हैं या आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो गलत है लेकिन हो रहा है। हम किसको बोल सकते हैं? यहाँ नहीं, इवन हॉलीवुड में भी है। बॉलीवुड की अकेली बात नहीं है, हॉलीवुड में भी ये होते हैं। कास्टिंग काउच जिसको बोलते हैं, बॉलीवुड में भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर चंद लोगों का नाम, जैसे आपने अभी किसी का नाम लिया है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके खिलाफ मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि वामपंथी सोच के लिए लोग हैं। ये लोग तब खड़े होते हैं जब जेएनयू में कुछ गड़बड़ होती है। ये लोग तब खड़े होते हैं जब कोई हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलता है और तो वहां जाके इनका सपोर्ट करते हैं। ऐसे चंद लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो अलग कैटेगरी के हैं। अगर आप बात करो घरानों की, तो घराने का रीजन कुछ और है। उनका ये है कि ये मेरे बाप की इंडस्ट्री है। मतलब उन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री को, अपने बाप की इंडस्ट्री को, जो बड़े बाप के बेटे हैं, उन्होंने बाप ने हमको दिया है। अब वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि वो समझते कि हम ही चला सकते हैं इंडस्ट्री को। तो वहां पर कहीं ना कहीं माफिया गैंग है। तो वो एंगल अलग है। और जिनका नाम आपने लिया है, ऐसे कुछ लोग और भी हैं जो हमारे यहाँ वामपंथी सोच रखते हैं, जो देश के खिलाफ बोलना पसंद करते हैं, जिसको लगता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी अगर कुछ हमको लेके जाएंगे तो 50 साल पीछे लेकर जाएंगे। उनको हमारे वैदिक विचार नहीं समझ में आते हैं। उनको नहीं लगता कि हमारे देश का इतिहास स्वर्णिम इतिहास था। वो लोग यही समझते हैं कि मुगलों का इतिहास जो था वो स्वर्णिम इतिहास था। मुकेश जी, आपने कहा कि कुछ कलाकार इसको अपनी बपोती समझते हैं, तो क्या नेपोटिज्म का जो मुद्दा इस वक्त बॉलीवुड में, टीवी इंडस्ट्री में छाया हुआ, इसी की देन है? इसी आधार पर पूरा नेपोटिज्म खड़ा होता है? देखिए, नेपोटिज्म मैं बताऊं आपको, नेपोटिज्म कोई आज की देन नहीं है। नेपोटिज्म तो धृतराष्ट्र के जमाने में भी थी, पुत्रमोह उस जमाने में भी था, द्वापर युग में भी था। और अगर हम अपने युग की बात करें, अपने इंडस्ट्री की बात करें, राइट फ्रॉम दी 60s 70s अगर हम शुरू करें, यहाँ से भी शुरू करें, तो उस जमाने से भी, उससे भी पहले की बात है, हमारे यहाँ पे भी खानदान हुआ करते थे। हमारे यहाँ पर फिल्मिस्तान था, फिल्मालय था, बॉम्बे टॉकीज था। साउथ में जाओ तो पद्मालय थे, पद्मालय अभी भी हैं। उसमें देवर का अपना था स्टूडियो। बड़े बड़े लोगों के स्टूडियो के जो घर के होते थे, फिल्मालय हमारे यहाँ पर, फिल्मालय से भी कई लोग निकले हैं। उनको डेफिनेटली एक बाप अपने बेटे को काम देगा, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आज जो 4-5 खानदान है, जिसका नाम मैं अभी नहीं लूंगा, कई लोगों को मालूम पड़ गया कौन कौन से हम माफिया की बात करते हैं। ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं इंडस्ट्री, और गलत तरह से कंट्रोल कर। एक नया एक्टर आता है, कोई बड़े बड़े तो 4-4, 5-5 फिल्मों के लिए उनको साइन कर दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप बाहर काम नहीं करेंगे, और उसके बाद उसकी फिल्म भी नहीं कभी कभी बनने दी जाती है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है। अभी अगर आप सुशांत की बात करें तो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का शिकार तो हुआ है। एक सवाल ये है कि सड़क 2 का जिस तरह से हश्र हो रहा है, सबसे ज्यादा डिसलाइक इस फिल्म के प्रोमो को मिले हैं। आपको लगता है कि ये तरीका सही है अपनी बात को कहने का, ये दबाव बनाने का? देखिए, हम ये एक इन्वेंशन है जिसको कोई नहीं रोक सकता। जी, मैं इसके खिलाफ भी हूँ। मैंने अभी एक वीडियो निकाली थी जिसमें मेरा टाइटल था, मेरे चैनल चलता है इंटरनेशनल, मैंने वहाँ एक वीडियो निकाली कि सोशल मीडिया में कैसे रहे। मतलब सोशल मीडिया आप पर हावी हो गया है। आप सिर्फ सोचते हो अंगूठे ऊपर कि अंगूठा नीचे। तो सोशल मीडिया का अपना ही बहुत बड़ा एक ग्रसित करके बैठा हुआ है यूथ को। लेकिन अपनी बात कहने का एक जमाने में तरीका सिर्फ आप जैसे लोगों के पेपर से होता था।
उस जमाने में टेलीविजन भी नहीं इतना चढ़ा पड़ा था। उस जमाने में सिर्फ पेपर में या रेडियो होती या शांति से हम लोग रेडियो की न्यूज सुनते थे। आजकल 40 नहीं 400 चैनल आ रहे हैं। सो कहने का तरीका सोशल मीडिया में इन्होंने 22 से 25 लाख लोगों ने सड़क को डाउन कर दिया है, वो उनका रोष बता रहा है। वो आज के और मानना पड़ता है आपको, क्योंकि आपके पास जैसे ट्रेड गाइड फिल्मों के लिए ट्रेड गाइड और इन्फॉर्मेशन होती थी, फिल्म इन्फॉर्मेशन, वो उनकी एक बाइबल होती थी कि नेक्स्ट फिल्म के ऊपर लिख देते थे कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी, तो इफेक्ट करता था। वो उनका एक स्पोक्स पेपर था। आज जो है वो सोशल मीडिया स्पोक्स हो गया कि आपको किसी को अगर चढ़ाना है तो वो लोग उसमें डलवाते भी हैं, खुद उसमें फिल्म के रिलीज के टाइम पे जाके अच्छी बातें बोलवाते। तो कहीं ना कहीं जो है, लेकिन ये बता रहा है कि सुशांत की वजह से वो भी महेश भट्ट की फिल्म है, मैं समझता हूँ जी हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर आरोप निकला है, तो वो इसलिए कि उसका नाम इन्वॉल्व हो रहा है इसके साथ। और कोई बंदा हमारे एक ए से महानायक से लेके नीचे तक किसी ने भी एक भी ट्वीट नहीं किया, किसी ने भी एक भी मैसेज नहीं भेजा कि मुझे संवेदना है उनके परिवार के साथ में और मुझे चाहिए कि भाई इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। सब लोग सुसाइड के नाम पे मान के बैठ गए हैं, जबकि उनको भी अंदाजा है कि सुसाइड नहीं है, लेकिन बोलेंगे नहीं वो। चलिए मुकेश जी, कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ, गलत को छुपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप शुरुआत से ही इस मामले में सच सामने लाने की मांग करते रहे हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बातचीत की पंजाब केसरी मीडिया ग्रुप से, अपना कीमती समय दिया। वेलकम। थैंक यू।